मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से हनुमान जी ने लंका को जलाया और रावण की बहुत अच्छे से जल भुन गई। रावण ने उस लॉस को, खास करके उसके ईगो के लॉस को, अहंकार के लॉस को मेकअप करने के लिए विश्वकर्मा को बुलाया और कहा जैसी थी उससे और ज्यादा अच्छी लंका बना। एंड द एंटायर लंका वॉज फुल्ली स्टोक्ड इन वेरी मेकिंग and liquor, wine and women. Very making has two definitions. From a Rakshasi point of view, wine and women. And that was to a strength to Lord Ram's invasion. हमने देखा किस प्रकार से मंदोदरी ने कुछ अच्छी एडवाइस देने का प्रयास किया बट रावण इग्नोर्ड। और हमने देखा किस प्रकार रावण एक बार एक स्ट्रो ले गया ऐसे ही वाइना लंका का करने के लिए लंका में अपने महल से बाहर निकले। वो बाहर देख रहे थे। रावण रेयरली केम आउट ऑफ हिज महल टू सी व्हाट नॉर्मल पीपल वर डूइंग। वो अपने में मस्त था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उस हालत ऐसी हो गई थी कि अरे बाबरे, तो जब विश्वकर्मा उसे मरम्मत कर रहे थे उसके पहले एक बार रावण निकले और रावण ने देखा हर एक घर टूटा हुआ है, हर एक घर, और स्पेसिफिकली लंका के हर घर के ऊपर लंका का फ्लैग होता था और एक डोम स्ट्रक्चर होता है। हम देखते हैं, हम भी मंदिरों में डोम बनाते हैं, है कि नहीं, गुंबज बनाते हैं, उसके ऊपर फ्लैग लगाते हैं। तो वो गुंबज क्या सिग्निफाई करता है? उसके नीचे भगवान है कि नहीं। बाकी हर जगह पर गुंबज हो, लेकिन जो मेन गुंबज है सबसे बड़ा, उसके नीचे भगवान की श्री विग्रह होंगे। लंका की खासियत क्या थी? लंका में हर छोटे बड़े घर में एक गुंबज था, लेकिन उसके अंदर डीटी कोई नहीं थी, कोई विग्रह नहीं थे, क्योंकि कोई देवताओं की उपासना ही नहीं करता था। किसकी उपासना होती थी? उस गुंबज के नीचे अपनी खुद की उपासना होती थी, अहंकार देवता की उपासना होती थी। सो हनुमान जी ने जब पूरी लंका को जलाया, उन्होंने दो काम किए। एक तो हर लंका के घर के ऊपर का जो फ्लैग था उसको जला दिया और जो गुंबज था उसको फोड़ दिया। दिस इज व्हाट अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम डज। अहंकार और अपनेपन और स्वायत्तता का जो माया का आडंबर लेकर के हम घूम रहे हैं, भगवान के भक्त उसे आकर के तोड़ते हैं और हमें ये समझाते हैं किस प्रकार से जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। रावण देख रहे हर जगह पे द बेसिक थिंग, सब कुछ जो टूटा है वो है गुंबज और वो फ्लैग पोस्ट लंका का। लेकिन वो अचंभित रह गए जब एक घर बिना स्क्रैच के था और वो देख रहे विभीषण का। हम जानते हैं कि विभीषण के घर के सामने राम लिखा हुआ था, तुलसी वृंदावन था और हनुमान जी विभीषण से मिले भी थे, इसलिए हनुमान जी ने विभीषण के रोक कुछ नहीं किया। रावण began thinking, what is this? एक एक घर टूटा हुआ है, एक एक घर जला हुआ है और विभीषण के घर को स्क्रैच भी नहीं है। रावण का दिमाग सोचने लगा कि क्या ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते थे? फ्रेंड्स, मतलब इट इज हाईली इम्प्रोबेबल एंड इम्पॉसिबल कि सब कुछ जला दिया, उसके आजू बाजू के सारे घर जल गए, उसके 5 किलोमीटर की पेरिफेरी के एक एक घर जल गया, एक घर छोड़ के। रावण सोचने लगे इसीलिए तो विभीषण ने हनुमान को न मारने की सलाह दी थी क्या? रावण सोचने लगे लेट्स गो एंड सी व्हाट विभीषण इज डूइंग। अनअनाउंस्ड, बिना वर्दी के रावण जस्ट वॉक्ड इनटू विभीषण's पैलेस।
अब विभीषण कोई सीधे साधे व्यक्ति नहीं थे, रावण के सगे भाई थे, मतलब रॉब, रुतबा, पैलेस, नौकर चाकर भी। लेकिन वहां सब रावण को ऐसे ही घूमते घूमते आते देख करके चौंक गए, क्योंकि रावण ऐसे कहीं नहीं घूमते थे। पहले था उनका आदर सत्कार, हर जगह जाएंगे। तो यहाँ पर विभीषण अपना काम कर रहे हैं, विभीषण को भी नहीं पता क्या हो रहा है, और रावण आराम से घूमते टहलते हुए बस मुआयना करते हुए क्या दिख रहा है, कहाँ क्या कुछ हो रहा है। और रावण के महल में हर जगह केवल मदिरा, मांस और सुंदर स्त्रियों के एकदम हबकते इत्तर की खुशबू आती थी। विभीषण के महल में हर जगह पर केवल धूप और अगरबत्ती, एकदम सुवासिक स्मेल आ रही है। रावण मदिरा, मांस और सुंदर स्त्रियों के शरीर से आने वाली सुगंध को इतना अपना चुका था कि अगरबत्ती और धूप से आने वाली जो गंध है वो उसे बदबू लगी। अरे ये विभीषण ऐसे कैसे बदबू में जीता है? विभीषण बदबू में जीता है। वो बहरहाल वो विभीषण को देखने आए हैं, गुत्थी सुलझाने आए हैं, ये घर क्यों बच गया? एवरीवन इज परप्लेक्स्ड। रावण जाते हैं एक अंतःपुर में, विभीषण के एक बड़ा मोटा फरदा है, उसको बाजू करते हैं। वे देखते हैं विभीषण एक इसमें अपने कमरे में अंतःपुर में पद्मासन में बैठे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, और राम 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 उच्चारण कर रहे। रावण ने जैसे ही सुना, रावण क्यों विभीषण क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है करने की? So tumultuous was that cry। सारे जो सैनिक थे वहां पे आजू बाजू सब पीछे हो गए, और विभीषण अपने ध्यान से बाहर आए। विभीषण तुरंत खड़े हो गए, उन्होंने रावण को नमस्कार किया। रावण बड़े थे, विभीषण ये क्या चल रहा है? ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम मेरे शत्रु का नाम जप कर रहे हो। विभीषण शांति से खड़े रहे। वो नहीं भ्राता श्री, महाराज मैं आप ही का नाम ले रहा हूं। क्या? राम तो मेरे शत्रु का नाम है। विभीषण कहने लगे, नहीं महाराज, मैं तो प्रेम से आपका और भाभी का नाम ले रहा था। रावण का रा और मंदोदरी का म, सो मैं आपका और मंदोदरी का नाम ले रहा था। वाह, मेरे हर प्रकार की उपासना में ये तो मेरे मन में ही नहीं आया। और एकदम खुश हो गए। उनके अहंकार को थोड़ा सा क्या कहते हैं, बुद्धगुदी की थी विभीषण ने। मतलब उन्होंने विभीषण की पीठ थपथपाती हुई कहा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, कीप चैंटिंग राम नेम। और दूसरों को भी बोलो राम नाम जप करने के लिए। रावण ने वापस जा करके एक वर्दी पिटवाई, दवंडी जिसे मारा के कहते। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने कहा है आज से हर कोई उनका और उनकी धर्म पत्नी मंदोदरी का नाम लेगा। बहुत लंबा लगे तो आप राम भी बोल सकते हैं। From that day on, entire Lanka was chanting राम नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम